बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। ये मेरे हाथ में क्या है? ये मेरे हाथ में 64 सफ़ात का चालान है जो FIA ने बनाकर पेश किया था, और इससे अच्छा डॉक्यूमेंट किसी और करप्शन केस में मैंने आज तक नहीं देखा। जितना ज़बरदस्त ये डॉक्यूमेंट है, जिसमें जितने एविडेंस इसके अंदर मौजूद हैं, जितने शवाहिद, जितनी बैंक ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड, जितने अकाउंट होल्डर्स की तफसीलात, जितनी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड, एक एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, जितनी चीज़ें इस 64 सफ़ात के डॉक्यूमेंट में एक केस में मौजूद हैं, इतना तफसीली केस मैंने और कोई नहीं देखा, और इतना रिकॉर्ड मैंने किसी और केस में नहीं देखा। ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव चालान है जो मनी लॉन्ड्रिंग का शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ जमा कराया गया था, जिसमें आज उनको बरियत हुई है। और सुबहान अल्लाह कहिए कि बरियत भी हुई है बगैर ट्रायल हुए, बगैर फर्द जुर्म आयद हुए बरियत हो गई है, ट्रायल नहीं हुआ। अब आप ये कहेंगे, शहबाज शरीफ साहब कहेंगे और हमजा कहेंगे कि देखें हमारे खिलाफ तो कुछ साबित नहीं हो सका, कोर्ट में हमें अल्लाह ने बरी कर दिया है। लेकिन बरी चालान पर फर्द जुर्म आयद हुए बगैर बरी हुए हैं, ट्रायल नहीं हुआ, गवाहान के बयानात रिकॉर्ड नहीं हुए, कलमबंद नहीं हुए, जिरा नहीं हुई, शवाहिद न प्रोसिक्यूशन ने पेश किए हैं, ना इनकी तरफ से कोई चीज़ सामने आई है। ये 1.5 साल यही बहस होती रही कि जी फर्द जुर्म आयद हो रही है, फर्द जुर्म आयद हो रही है, फर्द जुर्म आयद हो रही है, और अल्टीमेटली फर्द जुर्म आयद हुए बगैर ही बरियत हो गई है। सुबहान अल्लाह, ऐसा हमारे यहाँ हो सकता है। मैं इस चालान पर उस वक्त जब ये पेश हुआ था तो तफसील से बात कर चुका हूँ अगरचे, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें आपके सामने रखता हूँ सिर्फ याद दहानी के लिए, ताकि आपको पता चले कि ये चमत्कार पाकिस्तान में कैसे होते हैं और क्या इस केस से बच निकलना मुमकिन था। देखिए, मैं आपको मोटी बात ये बता दूं कि चलें पहले मैं आपके सामने 2-4 चीज़ें रख देता हूँ। 4 सफ़ात, सिर्फ 4 पेजेस मैंने आपको दिखाने हैं, इसमें लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं है। मैंने इस चालान में से आपको सिर्फ 4 पेजेस दिखाने हैं जो इस केस का पूरा क्रक्स है, आप समझ आएंगे। देखें, पेज नंबर 5 पर 14 मुलाजमीन के नाम, चले मैं उसको उसमें दिखा देता हूँ, एडिटिंग पे दिखा देता हूँ। 14 कम आमदन वाले मुलाजमीन के नाम दर्ज किए गए हैं। ये वो लोग हैं जिनके 28 बैंक अकाउंट्स में 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। इनमें मलिक मकसूद अहमद वफात पा गया, मकसूद चपरासी जिसको आप कहते थे, मोहम्मद असलम है, अजहर अब्बास, गुलाम शब्बीर, खिजर हयात नज़र, गुलजार अहमद खान, इकरार हुसैन, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद यासीन, तोकीरुद्दीन, जफ़र इकबाल, अंजुम, तनवीरुल हक, काशिफ मजीद और मसरूर अनवर। ये 14 मुलाजमीन हैं जिनके नाम पर अकाउंट खोले गए थे। और फिर इनके जो को एक्यूज हैं वो अलग हैं, जो इनको फैसिलिटेट करते थे, फैसिलिटेटर इन क्राइम, जिसमें मोहम्मद उस्मान था, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जाहिद अली शाह, और इसी तरह से। तो पहले कहने का मतलब यह है कि इसमें वो कैश बॉयज़, वो चपरासी, वो तमाम लोग, ये 14 लोग हैं जिन पर पूरा केस बिल्ट होता है। इन 14 अफराद के 28 बैंक अकाउंट्स खोले गए, उसमें ही रकम आती थी तो वहां से निकलती थी, किसके पास जाती थी, ये FIA और अदालत इस्टेब्लिश ही नहीं कर पाई। इस्टेब्लिश तो खैर तब होता ना जब केस चलता, केस ही नहीं चला। लेकिन एक पेज तो मैंने आपको ये दिखाना था, दूसरा पेज मैंने आपको वो दिखाना है जिसमें ये जो 14 के 14 लो प्रोफाइल एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी तफसीलात दी गई हैं कि ये बंदा किस पोजीशन पर काम करता था, इसका एड्रेस क्या है, इसकी जब ये भर्ती हुआ था तो इसकी सैलरी कितनी थी, और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के मुताबिक उसका डेजिग्नेशन क्या था। अब इनके इस रिकॉर्ड में इन 14 के 14 बंदों के बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, यानी जब आप बैंक अकाउंट सैलरी अकाउंट खोलते हैं तो उसका ओपनिंग फॉर्म बनता है। आप जाते हैं बैंक में, कहते हैं जी मेरा सैलरी अकाउंट खोल दें, मैंने फलां कंपनी में भर्ती हो गया हूं। वो कहते हैं कंपनी का लेटर लाएं, वो लेटर साथ लगता है और वो साथ लेटर लग के एक अकाउंट खुलता है, बैंक अकाउंट, और उसके साथ वो जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, वो सारे के सारे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म उस वक्त FIA के पास मौजूद थे। आज हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त मौजूद थे। और मलिक मकसूद इन डिटेल्स के मुताबिक जो है वो टी बॉय और PN/टी बॉय था, 2 CEO रमजान शुगर मिल्स लिमिटेड, इसका ये टी बॉय था। और इसकी जो सैलरी थी वो 2004 में 7,000 रुपये थी, और 2017 में इसकी सैलरी, जब ये केस बन रहा था, तो 25,000 रुपये थी बढ़ के।
तो 25,000 रुपए के इस मुलाजिम के अकाउंट में कितने पैसे आए ये मैं अगले पेज पे आपको दिखाता हूं। मैंने 4 पेजेस आपको दिखाने, ज्यादा नहीं दिखा रहे, दूसरा दिखा रहा हूं। और दूसरे इसमें मोहम्मद असलम है, जैसे इसकी सैलरी 5,500 रुपए थी कॉन्ट्रैक्ट में, और ये जो है वो कैशियर था। इसी तरह से अजहर अब्बास क्लर्क था और 9,000 रुपये पे 2011 में भर्ती हुआ, 9,000 रुपये सैलरी पे। फिर इसकी सैलरी 27,500 रुपये हो गई 2019 में। इसी तरह से गुलाम शब्बीर है, ये 17,600 रुपये में भर्ती हुआ था एम्प्लॉय के तौर पे, और फिर इसकी सैलरी जो है वो ये स्टोर कीपर था गालिबन। अच्छा, इसी तरह से बाकी लोगों की भी है। तो ये तमाम जो मुलाजमीन थे ये कोई 6,500, 6,000, 12,800, 3,000 और इस तरह इनकी सैलरीज पर ये 14 मुलाजमीन भर्ती हुए थे। तो ये मैंने आपको तीसरा डॉक्यूमेंट दिखा दिया। चौथा डॉक्यूमेंट में ये वो लोग थे जो लो प्रोफाइल एम्प्लॉयज जिनको कहा जाता था। फिर अब आप देखिए आगे, जो तीसरी चीज मैंने आपको दिखानी है वो है इनकी ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं। तो ये जनाब इस पेज के ऊपर ट्रांजैक्शन आ जाती हैं। तो ये मलिक मकसूद साहब हैं, जो कि मकसूद चपड़ासी के नाम से, चूंकि पीएन थे इसको चपड़ासी कहते थे। तो ये दुबई में हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए थे मुबैना तौर पर। अच्छा, इनके कोई 8 बैंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 बैंक अकाउंट्स में जो मजमूई तौर पर जो ट्रांजैक्शन हुई वो 3,741 मिलियन रुपीस थी। 3,741 मिलियन रुपीस, तकरीबन 3.25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस इनके अकाउंट में हुई। तो एक बंदा जो 4,000 रुपए पे नहीं, कितने पे भर्ती हुआ था मैं अभी आपको बता देता हूं। ये जनाब भर्ती हुआ था 7,000 रुपए पे 2004 में, और 25,000 रुपए फिर जो है वो इसकी हो गई इसकी सैलरी तो आखिर में। और इसके अकाउंट में 3,741 मिलियन रुपीस, 3.25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट में हो रही हैं। और मुलाजिम किसका? ये रमजान शुगर मिल लिमिटेड का। लेकिन इसका शहबाज शरीफ और हमजा से कोई ताल्लुक नहीं है, ना 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 ना, कोई ताल्लुक नहीं है इसका। और ये इसके मामू ने भेजे होंगे पैसे इसके अकाउंट में, या फुफ्फो ने भेजे होंगे कि बच्चा बड़ा मेहनती है, चलो इसको कुछ हम अपनी तरफ से, इसके कोई शायद कोई चाचा रहते होंगे जो है वो फिनलैंड में या नॉर्वे में, इनके अपने जजीरे होंगे और उन जजीरों में इनकी पता नहीं फेरीज चलती होंगी, और उन्होंने भेजे होंगे इनको अकाउंट में ये 3,741 मिलियन रुपए, जिससे इसके घर के हालात तब्दील नहीं हो गए। पता नहीं कौन ले गया इससे पैसे। ये जब फौत हुआ है तो उसका किराए का घर ही था, ये किराए के घर में ही रहता था, इसकी फैमिली किराए के घर में रहती थी, खुद ये दुबई में फौत हुआ है जहां पर इसका खर्चा शरीफ फैमिली उठाती थी। अच्छा, फिर दूसरा मोहम्मद असलम है, इसके अकाउंट में 1 2 3 दो अकाउंट्स में मजमूई तौर पर 1,781 मिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शन हुई। अजहर अब्बास के अकाउंट में 1,677 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई। ठीक है जी। फिर गुलाम शब्बीर के अकाउंट में तीन अकाउंट से इसमें 1,545 की ट्रांजैक्शन हुई। इसी तरह से खजर हयात, ये भी क्लर्क था, खजर हयात नज़र, ये क्लर्क था, और इसके अकाउंट में जो है वो 1 2 कितने अकाउंट थे इसके अकाउंट्स में भी इसी तरह से 1,425 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई। तो ये तमाम लोगों के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई। ये तीसरा डॉक्यूमेंट था जो आपको ज़हन में रखिएगा। अच्छा, फिर एक और कागज़ आप देख लें कि जिसमें एक एविडेंस दिखाया हुआ है उन्होंने कि जी जो बेनामीदार हैं, ये सारे बेनामीदार थे, इन पर शरीफ ख़ानदान का कंट्रोल क्या था। तो उसकी तमाम एविडेंस दिए हैं कि ये उनके मुलाजिम थे, कैसे इस्टेब्लिश होता है, और उनसे तनख्वाह लेते थे, उनकी कंपनी में काम करते थे, कैसे इस्टेब्लिश होता है। तो ये क्या महज इत्तफाक है? जज साहब से कोई पूछे कि जज साहब ये महज इत्तफाक है कि इसी कंपनी के 14 मुलाजमीन के अकाउंटों में ये 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एक ही कंपनी के अकाउंट में, या एक ही खानदान की कंपनी के अकाउंट में। तो ये कैसे हो रही हैं, कहां से आ रही हैं? इसको कोई प्रोब नहीं करेगा। प्रोसिक्यूशन ने कह दिया, आप चूंकि हुकूमत बदल गई है, FIA इनकी आ गई है, तो उन्होंने जाके कह दिया FIA ने कि जी शहबाज शरीफ और हमजा का इसमें कोई बराह रास्त ताल्लुक नजर नहीं आया, उनके अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए, ना इनके अकाउंट से गए हैं, तो लिहाजा इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अदालत ने कहा अच्छा, ओह चलो बरी हो गए जी, बरियत हो गई। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम 130 मुल्कों में 126वें नंबर पर है, और मैं हैरान हूं कि चार मुल्क इससे भी कोई गए गुजरे हैं, इस निज़ाम से भी कई गए गुजरे हैं जो पाकिस्तान से नीचे आ रहे हैं, वहां तो फिर बिल्कुल ही अल्लाह वारिस होगा। तो ये है, ये अफसोसनाक, यहाँ जुल्म का निज़ाम है,
और यहाँ पर करप्शन का निज़ाम है। माल बनाइए, मनी लॉन्ड्रिंग कीजिए, फिर आप एक अकाउंट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में लेयरिंग जिसको कहते हैं, लेयरिंग करें, और लेयरिंग करने के बाद आप जो है वो अदालत से बरी हो जाएं। कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई पूछ नहीं सकता। शर्त यह है कि आप हुकूमत में हों, और तो हुकूमत में इसीलिए आते हैं ताकि इन अकाउंट्स में। तो ये जो कहानी है, और फिर इसके अलावा इसी में वो 70 लोग अलग दिखाए गए हैं जिन बेचारों के अकाउंटों से ये यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते रहे और उनको पता भी नहीं होता, जिसको हम कहते हैं को पापड़ वाला, को फलूदे वाला। उन बेचारों को पता भी नहीं है कि उनके नाम पर यहाँ पर हो क्या रहा था। तो उनके नाम पर इन 28 बैंक अकाउंट्स में 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो आती नहीं। और उनसे जब बुला के फिर पूछा, उन्होंने कहा मैंने तो हज के लिए चेक दिया था, इनके अकाउंट में कैसे आ गया मुझे पता ही नहीं है। तो बैंक मुलाजिमीन भी मिले हुए थे, बैंक के जो मैनेजर्स हैं वो भी मिले हुए थे, लेकिन उन बैंक मैनेजर को स्पेयर कर दिया था इस चालान ने। वो भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ थी, उसकी वजूहात अलग थी। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ बैंकों, बैंक मैनेजर सब खरीदे हुए हैं और सबकी मिली भगत से होता है। तो ये और इसका शाखसाना आपने देखा कि ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ और हमजा बरी हो गए हैं। अब कोई अदालत इनसे पूछेगी 14 मुलाजिमीन से कि भाई अब बताओ, शहबाज गया, हमजा गया, उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, तुम बताओ तुम्हारे अकाउंट में ये 16 अरब रुपए कहाँ से आए? वो क्या जवाब देंगे मुझे नहीं पता। और क्या अदालत उनसे पूछेगी ये भी मुझे नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट ही है जो उसका इस अंधेर नगरी का सो मोटले अपनी इज्जत बचाने के लिए कि भाई खुदा का खौफ खाओ, ये क्या कर रहे हो, क्यों हमारी इज्जत से खेल रहे हो और अपनी इज्जत से भी। क्योंकि FIA ने तो इसमें जाकर वो करनी नहीं है, अपील तो करनी नहीं है। मरीम नवाज़ के केस में नैब ने भी जाकर अपील नहीं की, इसमें भी अपील नहीं होनी। कई केसेस ऐसे पड़े जहाँ पर अपील नहीं करनी। तो खेलें, बाप का माल है, खाएं, एंजॉय करें।